प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं सीडीपी के चैप्टर 2 प्राथमिक एवं प्रारंभिक स्कूल बच्चों का विकास। ये आगामी सीटेट परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें 25 एमसीक्यू ऐसा है जो आपको आगामी परीक्षा में बहुत ही मदद करेगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है शेषावस्था से। विकास कहाँ से शुरू होता है? शेषावस्था से। क्वेश्चन नंबर 2, मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो मानव विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और सामाजिक में। क्वेश्चन नंबर 3, नैतिक विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है किसने कहा था? तो कोहलबर्ग ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 4, बाल विकास की किस अवस्था में बालक का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है? तो वो किशोरावस्था है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? तो विशिष्ट से समान क्रियाओं का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक चरण है। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को प्रतिपादित किया गया, तो किसके द्वारा? तो पियाजे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस चरण में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो वो किशोरावस्था है। क्वेश्चन नंबर 9, विकास को साकार करने वाला पर्यावरणीय कारक में निम्नलिखित में से किसके अलावा सभी शामिल है? तो शारीरिक सौष्ठव। क्वेश्चन नंबर 10, विकास अनवरत प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के भाषाई विकास का महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? तो किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 12, एल्बर्ट वेंडूरा स्वनियमन सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 13, एक बालक की सिर से पैर की और विकास की दिशा डैश कहलाती है? सिफेलोकॉर्डल। क्वेश्चन नंबर 14, प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा को कहा जाता है? ECCE। क्वेश्चन नंबर 15, किशोरावस्था के बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने दिया था? स्टेनली हॉल का कथन है ये। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया है, यह EL थॉर्नकाइट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था मानी जाती है शेषावस्था को। शेषावस्था में क्या होता है? शारीरिक विकास तीव्र होती है। क्वेश्चन नंबर 18, व्युत्पत्ति की तात्पर्य किस अवस्था से है? तो किशोरावस्था से। क्वेश्चन नंबर 19, विकास का संबंध होता है मात्रात्मक, भावात्मक और गुणात्मक से। क्वेश्चन नंबर 20, मानवीय विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है, इनमें से कौन सा सिद्धांत मानवीय विकास का नहीं है? तो वो प्रतिवर्ती का सिद्धांत है, जो मानवीय विकास के सिद्धांत से आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, अवधारणाओं का व्यवस्थित प्रदर्शन निम्न में से किन सिद्धांत के विकास से रिलेटेड है? विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, ब्लूम का वर्गीकरण श्रेणीबद्ध संगठन है संज्ञानात्मक उद्देश्य का। डे केयर क्या है? बच्चों के लिए निवास केंद्र। बच्चों के लिए जो निवास केंद्र बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? डे केयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक डैश से विशेषताएं पहुंचती है? अनुवांशिकता से। अनुवांशिकता से क्या होती है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विशेषताएं पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 25, लिंगों की पारंपरिक भूमिका से तात्पर्य क्या है? तो लिंगों की पारंपरिक भूमिका से तात्पर्य ये है कि पुरुष कार्य करने के लिए बाहर जाता है और महिला घर संभालती है। तो ये सीडीपी का चैप्टर 2 प्राथमिक एवं प्रारंभिक स्कूली बच्चों का विकास से संबंधित वीडियो था। इसमें 25 क्वेश्चन ऐसा है जो आपको आगामी सीटेट की परीक्षा में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और आगे का वीडियो जो चैप्टर 3 है, वृद्धि एवं सृजनात्मकता, तो उसको हम फिर से उसका 25 MCQ डालेंगे, जो आपको आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।